Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study formation of blood cells. So let's see. The process by which the formed elements or blood cells are produced is known as hemopoiesis और hematopoiesis. ठीक है कि इसने ये बात बोल ली है, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उनको बोला गया है। ठीक है, सो जो वो होते हैं ना, उनका जो प्रोडक्शन होता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो लाइफ स्पेन देख लेते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पेन कितनी है? सो जो हमारे आरबीसी होते हैं उनकी कितनी होती है? 120 डेज होती हैं, 120 दिन होते हैं। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं इन द स्प्लीन। ठीक है, उसके बाद हमारी डब्ल्यूबीसी की होती है 1 वीक और प्लेटलेट्स की भी क्या होती है? अराउंड 1 वीक होती है। ठीक है, सो देखो, सो दैट्स वाई न्यू ब्लड सेल्स नीडेड फॉर लाइफ। अगर देखो ये तो मर जाएंगे, 120 दिन में ये मर जाएंगे, एक वीक में ये मर जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? तो हमें नए सेल्स भी तो चाहिए ना हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो क्या हमें न्यू सेल्स नीडेड फॉर लाइफ, तो वो कहाँ से आते हैं? हमारी इस प्रोसेस की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, ऑल ब्लड सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं उनकी हेल्प से जो हमारे क्या होते हैं? ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ना, ये क्या है? एक प्लूरोपोटेंट सेल है। ठीक है, इट इज ए प्लूरोपोटेंट सेल एंड कैन गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका मतलब देखो, जो प्लूरोपोटेंट, प्लूरो मतलब प्लूरल, ठीक है, बहुत सारे, पोटेंट मतलब इसकी जो पोटेंशी है प्रोड्यूस करने की, तो क्या है? इसको बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करने की इसकी पोटेंशी होती है। किस सेल की? हमारा जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है ना, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, ब्लड के, एंड कैन गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल्स। ठीक है, जो हमारे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं सबको गिव राइज बना देता है ये। साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, देखो साइट कहाँ होती है? जब एज के बेसिस पे देखो, और ये हमारी साइट होगी इधर। बिफोर बर्थ है, जो मदर की ही जब बच्चा यूट्रस में होता है तो तब कहाँ पे बनते हैं? तो जो बच्चा यूट्रस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। एंड जो साइट होती है वो क्या होती है? योक सैक। ठीक है, सबसे पहले तो योक सैक में होती है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता जाता है तो लीवर और स्प्लीन में हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? तो आफ्टर बर्थ जब बच्चे का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। आफ्टर बर्थ जब न्यू बॉर्न होता है तो जो उसमें क्या होती है? हमारी बोन मैरो हो जाती है, और वो क्या है? लाइफ टाइम तक वहीं पे रहती है, वहीं पे प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे? बोन मैरो में। सो जो हमारी बोन मैरो के एक प्राइमरी साइट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, अबाउट 0.05 to 0.1% ऑफ रेड बोन मैरो सेल्स आर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, जो हमारी रेड बोन मैरो होती है ना, उसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उनका कुछ जो 0.05 से लेके 0.1% जो भी सेल्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारी ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, सो जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है ना, ये भी दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्या है? एक माइलोइड स्टेम सेल और एक हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल। ठीक है, सो जो हमारा माइलोइड स्टेम सेल होता है ना, तो ये भी आगे 3 तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? CFUE। CFU मतलब कि इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है CFU का? C फॉर कॉलोनी, F फॉर फॉर्मिंग एंड यूनिट्स। मतलब कि ये वो यूनिट्स होती हैं जो क्या है? हमारे नंबर ऑफ सेल्स को बनाती हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स को बनाती हैं। तो देखो CFU जो है हमारा क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट हम आरबीसी को बोलते हैं। सो देखो, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सबसे पहले बनता है हमारा, जो क्या करता है? एक आरबीसी को बनाने वाला मदर सेल होता है। फिर क्या बनता है? एक रेटिकुलोसाइट बना देता है। ये रेटिकुलोसाइट क्या होती है? इमेच्योर आरबीसी को बोलते हैं। फिर क्या बनाता है? ये मैच्योर आरबीसी बनाता है, जिसमें हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये हमारा क्या बनाता है? CFU मैग। ठीक है, ये मैग वर्ड हमारा किसके लिए यूज है? प्लेटलेट्स के लिए। मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है, मेगा कैरियोब्लास्ट बना देता है। ठीक है, जो क्या बनाते हैं? हमारे प्लेटलेट्स को बनाते हैं, और ये क्या करते हैं? हमारे प्लेटलेट्स को बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्या है? CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, GM। ठीक है, तो ये किनके लिए यूज होता है? हमारा ल्यूकोसाइट्स हैं उनके लिए हुआ है। ठीक है, तो हमारे क्या है? ल्यूकोसाइट्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे 4 तरह के ल्यूकोसाइट्स इससे प्रोड्यूस होते हैं, और लिम्फोसाइट हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 5 तरह के होते हैं ना हमारे। तो देखो CFU GM क्या बनाता है? हमारे 4 सेल में आगे डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसमें से हमारा सबसे पहले क्या है? इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट। उसके बाद जो क्या बनाता है हमारा
इस्नोफिल बनाता है, ठीक है। इस्नोफिल बनाता है हमारा इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट। उसके बाद हमारा बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट क्या बनाता है, हमारा बेसोफिल बनाता है, जो क्या एक हमारे WBC का टाइप है। उसके बाद हमारा जो माइलोब्लास्ट होता है वो क्या बनाता है, एक न्यूट्रोफिल बनाता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल। मोनोब्लास्ट क्या बनाता है, हमारा मोनोसाइट सेल को, ठीक है। मोनोसाइट हमारे एक सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं फिर वो आगे एक तरह का सेल्स और प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं वो, मैक्रोफेज सेल का भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे मोनोसाइट्स, जो क्या करता है मैक्रोफेज एक एनगल्फिंग सेल है, फैगोसाइटिस कराता है माइक्रोब्स को, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स को क्या कर लेता है, ये एनगल्फ कर लेता है। तो माइक्रोफेज टाइप जो है एक मोनोसाइट से बनता है, ठीक है। और देखो अब लिम्फोइड देख लेते हैं। जो हमारे लिम्फोइड स्टेम सेल होता है वो हमारा किस में डिफ्रेंशिएट होता है, हमारे जो WBC का टाइप है क्या है, लिम्फोसाइट, ठीक है। जो हमारा लिम्फोसाइट होता है ना, तो ये भी हमारे दो तरह के सेल्स में डिवाइड होता है, क्या है, T लिम्फोसाइट या T सेल्स, B लिम्फोसाइट या B सेल्स, ठीक है। और एक यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक सेल से और डिफरेंशिएट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैंने ये दो है, तो ये मैंने दो ही लिखी हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, हेमेटोपोइसिस कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।